नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल वेलकम करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सीड का जो सीक्वेंस होता है उन्हें कैसे हम परमानेंटली याद रख सकते हैं। और दूसरा, सीड टैग कलर जो हर एग्ज़ाम में हमें पूछे जाते हैं लेकिन कंफ्यूज करते हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे कि उन्हें भी कैसे परमानेंटली हम याद रख सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी भी फैक्ट क्यों ना हो, कितना भी हार्ड वर्ड क्यों ना हो, उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं। तो हम अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके कितने भी हार्ड वर्ड क्यों ना हो या फैक्ट क्यों ना हो उसे याद रख सकते हैं। आपको पता होगा आइंस्टाइन अपने कॉलेज लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने जो डिस्कवरीज इन्वेंशन करे हैं उससे पूरी दुनिया हिल गई है। लगभग 1 लाख रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल लिखे गए हैं सिर्फ आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर, क्योंकि जितना इस्तेमाल इमेजिनेशन पावर का उन्होंने किया था उस सदी में शायद दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा। हमारी खोपड़ी घूम जाती है कि 1 लाख रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल सिर्फ एक व्यक्ति के ब्रेन के ऊपर कैसे लिखे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इमेजिनेशन का पावर का इतना इस्तेमाल किया, इस वजह से वो नोबेल प्राइज़ तक भी पहुँचे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी इमेजिनेशन का पावर का अगर यूज़ करते हैं तो लिमिटलेस स्काई इज़ द ओनली लिमिट फॉर अस। ओके, लिमिटलेस स्काई इज़ ओनली लिमिट फॉर अस, क्योंकि नो बाउंड्री नो लिमिट when we use our imagination power for remembering the hardest thing in the world। ओके, दूसरा, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी घटनाएं घटती है, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं कि वो जो वर्ड है, फैक्ट है, उन्हें याद रखा जाए। कैसे, आज के लेक्चर में हम देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा सीड का सीक्वेंस है। क्या इसी सीक्वेंस में सीड के नेम्स आप मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कोई कोई बता सकता है, कोई कोई नहीं बता पाएगा। कोई जो बहुत सारे लोग जो रजिस्टर्ड सीड को सर्टिफाइड सीड के बाद में लेंगे या फाउंडेशन को रजिस्टर्ड के बाद में भी ले जा सकते हैं। तो ये ना हो, इस वजह से हम इसको ट्रिक के ज़रिए याद रखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे उसे कहा जाता है अल्फ़ाबेट टेक्निक। इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसे यूज़ करेंगे। मतलब न्यूक्लियस से हम एन लेंगे, ब्रीडर से बी, फाउंडेशन से एफ, रजिस्टर से आर, सर्टिफाइड से सी और ट्रूथफुल से टी। तो एक वर्ड हमारा बन जाएगा एन बी एफ आर सी टी, राइट। तो ये जो वर्ड है इसे हम अगर 7-8 बार लिखेंगे तो हमारा याद हो जाएगा और इसे हम परमानेंटली याद रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर हमसे पूछा जाता है कि इनलिस्ट करिए सीड टैग्स को या सीड कलर, मतलब सीड का सीक्वेंस, तो हम पहले एन बी एफ आर सी टी लिख लेंगे, सीधा सीक्वेंस। वह एक नंबर डाल के एन, दूसरा नंबर डाल के बी, तीसरा नंबर डाल के एफ, चौथा नंबर डाल के आर, ऐसा हम लिख लेंगे। और एन से न्यूक्लियस, बी से ब्रीडर, एफ से फाउंडेशन, ऐसा हम लिखते जाएंगे, हमारी इनलिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेक्निक है अल्फ़ाबेट टेक्निक, इससे हम याद रख सकते हैं। और फिर भी अगर याद नहीं होता है तो हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। अब देखिए, एन से न्यूक्लियस भी होता है, एन से नेहा भी होता है, बी से ब्रीडर भी होता है, बी से बच्चा भी होता है, एफ से फाउंडेशन सीड भी होता है, एफ से फर्स्ट भी होता है। तो थोड़ा इमेजिनेशन पावर का हम यूज़ करेंगे और फिर ये टेक्निक जो है, मतलब ये जो फैक्ट है इसे हम याद रखेंगे। देखिए, नेहा का बच्चा जो है वो फर्स्ट आता है। फर्स्ट आने के बाद उसकी माँ उसे कहती है कि कोरोना का वैक्सीन लगा ले। तो वो क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है वैक्सीन के लिए। आपको पता होगा कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो कोरोना का वैक्सीनेशन करा लेता है, फिर उसे सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, वो सर्टिफिकेट कैसा होता है, सर्टिफिकेट ट्रू होता है, फेक नहीं होता है। उसके ऊपर मोदी जी का फोटो होता है, तो फेक कैसे होगा, वो ट्रू सर्टिफिकेट था, मतलब होता है। तो देखिए, एन से नेहा, नेहा से हम न्यूक्लियस सीड याद रख सकते हैं। नेहा का बच्चा जो है बी से हम ब्रीडर सीड याद रख सकते हैं। वो फर्स्ट आता है मतलब एफ से फाउंडेशन सीड हम याद रख सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन करता है मतलब रजिस्टर्ड सीड, फिर उसे सर्टिफिकेट मिलता है, उससे सर्टिफाइड सीड, और फिर वो सर्टिफिकेट ट्रू होता है तो ट्रूथफुल सीड। ऐसा हम सीक्वेंस याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सीड के जो टैग होते हैं उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, न्यूक्लियस सीड जो है उसे सीड टैग कलर कोई भी नहीं है। अब ऐसा क्यों?
क्योंकि न्यूक्लियस सीड जो होता है वो फर्स्ट सीड होता है, उसी से बाद में ब्रीडर सीड बनाया जाता है और बाद में ब्रीडर सीड से बाकी के सीड बनाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट सीड होने के कारण इसे कोई भी सीड टैग कलर नहीं दिया गया है, इस वजह से न्यूक्लियस सीड नो सीड टैग कलर। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ब्रीडर सीड जो है उसका जो कलर है वो गोल्डन येलो कलर है, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। जो ब्रीडर है पॉलिनेशन करने या क्रॉसिंग करने कब निकलते हैं, एक तो सुबह सुबह निकलते हैं या फिर शाम को निकलते हैं। तो सुबह के वक्त या शाम के वक्त लाइट कैसी होती है, गोल्डन येलो होती है, राइट। ना काली होती है ना वाइट होती है, वो गोल्डन येलो कलर की लाइट होती है उस वक्त। तो क्या मुश्किल है ब्रीडर सीड को गोल्डन येलो कलर से याद रखना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ब्रीडर हमारे दिमाग में आएगा तो वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि गोल्डन येलो कलर में के लाइट में ये काम करता है, तो ब्रीडर सीड का जो कलर है वो गोल्डन येलो हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी फाउंडेशन सीड जो है उसका कलर कौन सा है, वाइट कलर होता है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्या है ये है फाउंडेशन। अब फाउंडेशन क्या होता है, लड़कियां किसी भी शादी में या फंक्शन में जाती है तो फाउंडेशन लगा के जाती है, फाउंडेशन के ऊपर वो पाउडर वगैरह कुछ लगाती होगी। तो वो किस लिए लगाते हैं फाउंडेशन, ताकि वो और गोरी दिख सके, बेहतर दिख सके, वाइट दिख सके, राइट। तो जब भी फाउंडेशन सीड आपके दिमाग में आएगा ये फाउंडेशन भी आपके दिमाग में आएगा, और ये वाइट मतलब हमें वाइट बनाने के लिए यूज़ होता है, ये दिमाग में आएगा तो फाउंडेशन सीड का कलर जो है ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। तो ये इसे भी याद रखना कोई मुश्किल टास्क है नहीं। अब देखिए रजिस्टर जो सीड है, ठीक है, उसका जो सीड टैग कलर होता है वो कौन सा होता है, पर्पल कलर होता है। तो सिंपली हम याद रखेंगे कि रजिस्टर सीड से हम रजिस्ट्रेशन याद रखेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। कौन सा भी किसी के लिए भी किसी कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो, किसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो, तो रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस के स्टार्ट में क्या होता है, पी होता है। तो पी से दो कलर बनते हैं, एक तो पिंक कलर बनता है या पर्पल कलर बनता है। तो पिंक कलर से कोई भी सीड टैग कलर है नहीं, तो एक ही कलर बचता है पर्पल। तो रजिस्टर सिरके से हम याद रख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन से क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा अपना हमारा रजिस्ट्रेशन। तो पी से प्रोसेस का पी, इस वजह से पी से पर्पल कलर, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कैसा होगा, ब्लू कलर होगा, इतना बस याद रखना है। अब देखिए आपको फाइजर का सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, कोरोना वैक्सीन का। तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है, वो सिर्फ ब्लू कलर का होता है, इतना हमें याद रखना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ट्रूथफुल सीड टैग कलर कौन सा होता है, वो होता है ग्रीन कलर, राइट। अब देखिए सच को कौन सा सिग्नल होता है, हमेशा ग्रीन सिग्नल होता है। अगर मरने के बाद हम खुदा के पास पहुँचेंगे और खुदा हमें स्वर्ग के लिए, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी भर अगर हमने सच बोला है तो खुदा हमें स्वर्ग के लिए ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, राइट। तो सच के लिए हमेशा ग्रीन सिग्नल होता है, ट्रूथ के लिए हमेशा ग्रीन सिग्नल होता है, इस वजह से ट्रूथफुल सीड का ग्रीन कलर हो जाएगा। क्या अब मुश्किल होगा आपके लिए सीड टैग कलर को याद रखना? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से आप याद रखिए, जो भी कितने भी हार्डेस्ट थिंग या वर्ड्स क्यों ना हो, ऐसे अगर अमेजिंग ट्रिक्स आपको देखने हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वन एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू।